इंडियाज़ एपिक जियोलॉजिकल जर्नी। इंडिया की कहानी सिर्फ उसके पीपल और उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं है, ये तो लैंड इटसेल्फ की स्टोरी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट का एक पीस पूरे ग्लोब में ट्रैवल करके आज का नेशन कैसे बना, जिसने इसके टावरिंग माउंटेन से लेकर टाइम जोन तक सब कुछ शेप किया। तो एक वाइल्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एंशिएंट अफ्रीका का एक जायंट चंक एशिया में स्मैश होकर कैसे आ गया? इसका आंसर हमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की जर्नी पर ले जाता है, जब हमारा वर्ल्ड मैप बिल्कुल एलियन लगता था। कॉन्टिनेंट स्टैटिक नहीं है, वो कांस्टेंट एपिक जर्नी पर हैं, जैसे जायंट पजल पीसेस अर्थ के मैंटल पर फ्लोट कर रहे हैं। और इंडिया जिस लैंडमास से बना, वो प्लैनेटरी डांस का सबसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ की सारी लैंड एक जायंट सुपर कॉन्टिनेंट में फ्यूज्ड थी। इंडिया एशिया में नहीं था, बल्कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका के बीच गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर सब ब्रेक अपार्ट होना शुरू हुआ। इंडिया बनने वाली प्लेट लिटरली स्नैप्ड ऑफ और इनक्रेडिबल सोलो जर्नी नॉर्थ की तरफ शुरू की। इसका एंड हुआ स्लो मोशन कोलिजन विद एशिया से, जो प्लैनेट्स हिस्ट्री का सबसे स्पेक्टेक्युलर इवेंट था। ये इम्पैक्ट इतना मैसिव था कि इसने अर्थ्स क्रस्ट को बकल किया और हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द हिमालयाज को पुशअप किया। जस्ट इनक्रेडिबल। मॉडर्न लोकेशन एंड मैसिव स्केल। तो अब फास्ट फॉरवर्ड बटन हिट करते हैं, डीप जियोलॉजिक पास्ट से राइट अप टू टुडे जूम करते हैं। उस एपिक जर्नी के बाद मॉडर्न मैप पर इंडिया कहाँ पर है? वेल, फॉर स्टार्टर्स इट्स ह्यूज। शेयर साइज के टर्म्स में इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये रियल एस्टेट वेस्टर्न यूरोप से भी बड़ा है। लोकेशन वाइज ये एंटायरली नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में बैठा है। और ये सुनो, ये एक कंट्री ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ ऑल द पीपल ऑन द प्लैनेट का होम है, जो इसके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में ऑर्गेनाइज्ड हैं। और एक की डिटेल ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बिल्कुल मिडल से स्लाइस करता है, जिसका मैसिव इफेक्ट इसके क्लाइमेट पर पड़ता है और इसे डिस्टिंक्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स देता है। ओके, तो अब निटी-ग्रिटी में आते हैं, कंट्री के एक्चुअल मेजरमेंट्स पर। ये नंबर्स सिर्फ ट्रिविया के लिए नहीं है, ये बताते हैं कि हम अपने प्लैनेट को कैसे मैप करते हैं। अगर आप इसे टॉप टू बॉटम हिमालय से सदर्न टिप तक मेजर करें तो ये ओवर 3200 किलोमीटर्स हैं, और अगर ईस्ट टू वेस्ट डेजर्ट से जंगल्स तक देखें तो ये जस्ट अंडर 3000 किलोमीटर्स है। तो ये विड्थ से थोड़ा टॉलर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है, एक छोटा सा ब्रेन टीजर। अगर ग्लोब पर इंडिया को डिग्रीज में मेजर किया जाए तो ये 30 डिग्रीज नॉर्थ टू साउथ और 30 डिग्रीज ईस्ट टू वेस्ट स्पैन करता है। अगर डिग्री सेम है तो ये मैप पर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? वेल, इसका आंसर मैप्स कैसे वर्क करते हैं इसमें है, और ये क्लासिक मैप मेकिंग पजल है। अर्थ को ऑरेंज की तरह सोचो। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो साइड टू साइड जाती हैं पैरेलल रिंग्स की तरह हैं, वो हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहती हैं। बट लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड जो ऊपर नीचे जाती हैं ऑरेंज के वेजेस की तरह हैं। वो इक्वेटर पर वाइड शुरू होती हैं बट पोल्स पर कन्वर्ज और स्क्वीज हो जाती हैं। क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट वेस्ट लॉन्जिट्यूड लाइंस के बीच का डिस्टेंस नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड लाइन से शॉर्टर होता है, और वाला, इसीलिए ये स्क्वायर नहीं है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स क्लियरली शो करते हैं कि ये प्लेस कितना डाइवर्स है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड पास इन द हिमालयाज है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड पर हॉट ट्रॉपिकल केप है। बट वेट, आइलैंड्स को काउंट करें तो रियल सदर्न टिप इंडियन ओशन में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स और भी फर्दर साउथ है। द सिंगल टाइम जोन सोल्यूशन IST। तो हमने साइज और शेप की बात की, अब ये ज्योग्राफी उस चीज को कैसे अफेक्ट करती है जिसे हम डेली यूज करते हैं, द क्लॉक। जब एक कंट्री इतनी वाइड हो तो सन सबके लिए सेम टाइम पर सेम प्लेस पर नहीं हो सकता। इंडिया ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स वाइड है, इसीलिए फार ईस्ट में सनराइज फार वेस्ट में होराइजन पर पीक होने से पूरे 2 आवर्स पहले हो जाता है। इसका मतलब अरुणाचल के लोग मॉर्निंग में होते हैं, जबकि गुजरात के फोक्स अभी भी साउंड अस्लीप इन द डार्क होते हैं। ये एक ह्यूज लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। US या रशिया जैसे बिग कंट्रीज डिफरेंट टाइम जोन्स रखते हैं, बट इंडिया ने डिफरेंट रूट लिया।
पूरा देश ऑल 1.4 बिलियन पीपल वन सिंगल टाइम जोन पर ऑपरेट करते हैं। इस सिंगल टाइम जोन को वर्क करने के लिए उन्होंने वन लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड चूज की, राइट डाउन द मिडल ऑफ द कंट्री, द 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। ये लाइन जो मिर्जापुर सिटी से पास होती है, पूरे टाइम के लिए एंकर का काम करती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो वर्ल्ड्स टाइम स्टैंडर्ड UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से 5 आवर्स और 30 मिनट्स आगे है। ये लिटिल हाफ आवर ऑफसेट ग्लोब पर बहुत कम जगह दिखता है। इट्स प्रिटी डिस्टिंक्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड कोस्ट लाइन। ऑलराइट, हम एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर टिकिंग ऑफ अ क्लॉक तक आ गए हैं। लास्ट सेक्शन में जूम करते हैं जहां इंडिया लिटरली मीट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंडिया 7 अदर कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। क्विक गेस, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? आप शायद चाइना या पाकिस्तान सोचेंगे, राइट? सरप्राइज, ये एक्चुअली बांग्लादेश है, क्योंकि बॉर्डर इतना ट्विस्ट और टर्न करता है कि ये ओवर 4000 किलोमीटर्स लॉन्ग हो जाता है। अब वाटर की बात करें, इंडिया की कोस्ट लाइन बिल्कुल मैसिव है। अगर सिर्फ मेनलैंड पेनिनसुला को मेजर करें तो ये 6100 किलोमीटर्स है, लेकिन इसमें आइलैंड्स जैसे अंडमान एंड निकोबार चेन्स की कोस्ट लाइन्स ऐड करने पर टोटल नंबर जंप होकर ओवर 7500 किलोमीटर्स हो जाता है। दैट्स अ लॉट ऑफ कोस्ट लाइन। ओशन में सदर्न टिप से थोड़ा दूर सुपर नैरो पार्क स्ट्रेट से सेपरेटेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका, और फिर थोड़ा साउथ वेस्ट आपको ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन ऑफ द मालदीव्स मिलेगी। तो देयर यू हैव इट, एक टाइनी पीस ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द ओशन टू अ मॉडर्न नेशन ऑफ स्टैगरिंग स्केल। ये क्लियर है कि इंडियाज ज्योग्राफी इज इट्स स्टोरी, और ये आपको एक बिग क्वेश्चन के साथ छोड़ता है। ये एंशिएंट डायनामिक अपने बिलियन से ज्यादा पीपल के फ्यूचर को आगे कैसे शेप करता रहेगा?